आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश किस्सा कुर्सिका में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के शो में हम आपको गुजरात के तेजी से बदलते चुनावी घटनाक्रम की एक एक जानकारी, एक एक खबर दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि वलसाड के परदा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है, कैसे कांग्रेस को गुजरात में बड़ा झटका लग गया है, आज कहां किसकी रैली होनी है, और साथ ही गुजरात चुनावों में पिथौरा पेंटिंग के इनसाइड स्टोरी भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको हम हिमाचल भी लेकर चलेंगे, जहां देश के पहले वोटर से आपकी मुलाकात करवाने के साथ ही किन्नौर के लोगों की मन की बात भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुजरात के साथ। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के घमासान की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मिशन गुजरात में पूरी तरह से जुट गए हैं। राहुल की कहा, आज आपको बता दें, गुजरात में नवसर्जन यात्रा का अंतिम दिन है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हिमाचल में करेंगे रैली। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गुजरात दौरे को बीच में छोड़कर कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। एनटीपीसी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। आज नवसर्जन यात्रा का 3 दिनों की इस यात्रा का अंतिम दिन। तो यात्रा के आखिरी दिन क्या कुछ होने वाला है, यह हम आपको बता रहे हैं। 3 जगहों पर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैलियां होनी है। अब से थोड़ी ही देर पहले राहुल गांधी वलसाड के परदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और गुजरात मॉडल पर भी कई संगीन सवाल खड़े कर दिए। देखिए, ये गुजरात का सच, और दूसरी तरफ और लाचारी है। गुजरात का सच महंगी प्राइवेट शिक्षा और महंगा इलाज है। गुजरात का सच हर चीज में भ्रष्टाचार और जमीन की चोरी है। गुजरात का सच पाटीदार नौजवानों पर चली हुई गोली है। गुजरात का सच उना में दलितों पर पड़ी लाठी है। गुजरात का सच आदिवासियों की भूख और बेरोजगारी है। इसी सियासी संग्राम में आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से आपको दे देते हैं चुनावी अपडेट। गुजरात में आज आपको बता दें क्या कुछ होने वाला है। एक एक करके हम आपको गुजरात में चुनावी अपडेट देने वाले हैं, जल्दी से देख लीजिए। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जिग्नेश के फैसले से कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। गुजरात में आज कांग्रेस की नवसर्जन यात्रा का अंतिम दिन है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आखिरी दिन। राहुल गांधी की वलसाड, नवसारी और सूरत में रैली होनी है। वलसाड से किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, यह हमने आपको दिखाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल से रैली, मुबारकपुर और जैसलपुर में अमित शाह की सभा होनी है। और आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर की प्रसिद्ध पिथौरा पेंटिंग से। गाय के दूध और शराब से बनने वाली ये पेंटिंग आदिवासी इलाकों में बेहद प्रसिद्ध है। आदिवासी इलाकों में जो बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन्हें बचाने के लिए आपको बता दें, पिथौरा बाबा से मन्नतें मांगी जाती हैं और तभी से इस पेंटिंग का रिवाज भी चलता आ रहा है। गुजरात की आर्थिक समृद्धि की बात की जाती है तो पूरे देश में उसकी तारीफ की जाती है कि गुजरात सच में एक विकसित राज्य बन चुका है। इस तरह के बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़े दावे सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। वहीं विपक्ष के निशाने पर भी गुजरात रहता है। लेकिन जब बात समृद्धि की भी आ रही है तो सांस्कृतिक विरासत के मामले में भी गुजरात पीछे नहीं है। अपनी विरासत को, अपनी एक ऐतिहासिकता को संजोने का काम भी गुजरात के द्वारा किया गया। छोटा उदयपुर में अभी हमें यह वो संग्रहालय है जहां पर आदिवासी जो परंपरा है, जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसको काफी सहेज कर रखा गया है, क्योंकि काफी बड़ा इलाका गुजरात में आदिवासी इलाका है और वो प्राचीन संस्कृति किस तरह से सहेज कर रखी सकती है, आप ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां अब मैं बात कर रहा हूं, एक बेहतरीन पेंटिंग जिसे बोला जाता है, बाबा पिथौरा के नाम से पेंटिंग बनी जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संजो कर रखा गया। एक पूरा आप जो कैनवस मेरे सामने देख रहे हैं, पूरे एक विश्व को यहाँ पर एक तरह से आदिवासी उस समुदाय को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें नाइक है, जिसमें राठवा समाज है, जिसमें धानक समाज है। इस पूरी पेंटिंग को उसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से सहेज कर आप जितने भी यहाँ पर घोड़े देख रहे हैं या घुड़सवार देख रहे हैं, उनकी अपनी अलग अलग कहानी है। सूर्य से लेकर चंद्रमा तक
और छोटे से जानवर से लेकर बड़े जानवर तक इसमें पूरी संस्कृति को दर्शाया गया है। मेरे साथ हरि भाई हैं जो इस पेंटिंग को बनाते हैं, काफी सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में बनाया जा रहा है। इनके पिताजी भी मान सिंह है जो काफी फेमस इस मामले में पिथौरा, जो बाबा पिथौरा की पेंटिंग है उसके लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे अगर इस पूरे पेंटिंग के बारे में जानूं, कब से काम आपके यहाँ चला आ रहा है और क्या खासियत है इसमें? जानने की बात ये जो घोड़ा है तो जो पहला घोड़ा है गणेश का घोड़ा है, गणेश जी का, क्योंकि ये घोड़ा के अपने जो शादी का कुछ भी होता है, लेकिन क्या है कि जो पहले ही तो गणेश की स्थापना होती है, इसलिए वो गणेश का घोड़ा पहला होता है। जो स्टार्ट में ये पहला ही उसको ये करता है। हाँ, और पिथौरा का घोड़ा है और पिथौरानी है और गामदेव है और रानी काजल है और सूर्य है और चंद्र है और मामा करोड़िया है और रावण है, उसको हम बोलते हैं बार माथा का धनी बोलता है। ये रावण आपने दिखाया हुआ है ये अच्छा। और ये है खेती बाड़ी करता है। ये मुर्गा है, ये मुर्गा है मतलब एक उसमें बहुत काम आते हैं। और ये आदिवासी में घायल तरीके भी उपयोग आते हैं। वो 3 बजे और 4 बजे और 5 बजे वो बोलते हैं, तब वो आदिवासी सब जग जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। ये आज मौसम जरूर चुनावी माहौल है पूरे गुजरात में, लेकिन साथ में जो आर्टिस्ट है उनका ये भी कहना है कि सरकार को उन चुनावी नारों के साथ साथ इस हकीकत को भी समझना चाहिए, जिससे ये आदिवासी जो लोक कला है, जो लोक संस्कृति है, कितनी कलरफुल है। कम से कम संसाधन होने के बावजूद भी इतने कलरफुल रंग उनके जिंदगी में भरे हुए हैं और वो इस तरह की जिंदगी बाहर के लोगों को भी पता चले, ये संस्कृति देश और विदेशों तक में भी फैले, इसके लिए काफी कदम उठाने होंगे। कैमरामैन पंकज के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, छोटा उदयपुर। चलिए गुजरात के घमासान से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहाड़ों की। अब आपको हिमाचल लेकर चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के पहले वोटर से, यानी कि उस शख्स से जिसने आजादी के बाद सबसे पहली बार मतदान किया था। शिमला से तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर करने के बाद टूटी फूटी सड़कों के बाद किन्नर कैलाश की गोद में बसा है कल्पा शहर। कल्पा एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के लोग इसी छोटे से गांव में जिंदगी बिताते हैं। ये शहर इसलिए खास हो जाता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति पहली बार देश का पहला वोटर बना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्याम शरण नेगी साहब की। नेगी साहब देश के पहले वोटर थे। नेगी साहब, क्या कहानी हुई थी कि आप देश के पहले वोटर बने? कैसे बने थे आप पहले वोटर देश के? तो ये 52 का इलेक्शन जी का सिलसिला यहाँ कन्नौर में हमारे 6 महीना पहले कराया गया जी। तो 6 महीना कराया गया, तो 51 के अक्टूबर में यहाँ पर इलेक्शन हुआ जी। वोटर का मतलब ऐसा हुआ जी तो सोनथंग और यहाँ पर एक ही दिन में इलेक्शन होना था जी, और एक ही टाइम से होना था 7 बजे से जी। तो मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से छुट्टी लेकर के शाम को अपना घर आया जी, और दूसरे दिन 6:30 बजे जी इलेक्शन बूथ के पास जा करके बैठा जी। तो अभी तक वो 7 बजे से पहले इलेक्शन तो होना नहीं था जी। तो मैं अपने ड्यूटी के फिक्र से जी उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी ड्यूटी लगी है पार से जी, जी, तो वहाँ पर इन टाइम पहुँचना है जी। मेरे को थोड़ा सा आगे फारिग करा दो जी। तो 6:30 बजे मैं वोट दे करके यहाँ से दौड़े सोनथंग निकला और वहाँ कोई 7:15 बजे मैं वहाँ पहुँचा। इस रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं किस्सा कुर्सिका में। आज हम आपको कहां पर लेकर चल रहे हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। किन्नौर लेकर चल रहे हैं। किन्नौर में हमारे संवाददाता विपिन परमार ने लोगों से बात की और उनके चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की। किन्नर कैलाश की रेंज में बसे ये छोटे छोटे गांव किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। शहरों में आपने देखा इंडिया न्यूज लगातार हिमाचल की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा है, आपको दिखा रहा है किस तरह से प्रचार चल रहा है। यहां पर
हालात और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग नजर आती हैं। यहां पर आपको किसी चुनावी राजनीतिक दल का जो है वो झंडा नहीं दिखाई देगा, कोई व्यक्ति जो है खुलकर किसी राजनीति दल का समर्थन करते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पर जनता जो है वो मुद्दों की लड़ाई, मुद्दों के लिए जो है नेता चुनती है, जो विकास कराएगा उसकी चुना जाएगा। किन्नौर के ये युवा हैं, आपसे जानना चाहूंगा यहां पर जो ये क्षेत्र आता है विधानसभा क्षेत्र, हाँ, तो आप वोट तो करने जा रहे होंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है, बस जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को देखेंगे। कैंडिडेट को देखेंगे। आप क्या सोचकर वोट करेंगे? हमारा भी ये जो अच्छे कैंडिडेट है वही है, जो विकास कराएगा, जी, जो विकास का ध्येय रखेगा, विकास कराएगा, उसी को वोट किया जाएगा। कुछ और स्थानीय लोग, हिमाचली टोपी जो जाती है वो पहनी गई है। हिमाचल में टोपियों की राजनीति भी देखने को मिलती है, अगर लाल रंग की टोपी हो तो बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन किन्नौर में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बात करें इलेक्शन की, अब इलेक्शन आ चुके हैं, नेता आपके पास आ भी रहे होंगे, तो आप ये छोटे छोटे गांव हैं, बड़े संकरे से रास्ते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें भी कहीं कहीं पे टूटी हुई हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या जहन में रखकर? विकास लेके, विकास के नाम पे, विकास के उसमें रहेगा। नेता कैसा चुनेंगे, नेता कैसा चाहिए? तो फिर वो तो देखेंगे आप कैंडिडेट कैसा आएगा, है नहीं, पर हमारा मेन मुद्दा विकास ही होगा। युवा साथी भी मौजूद है, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? आप तो युवा हैं, क्या यहाँ पर रोजगार के साधन है, इंडस्ट्री आसपास में कहीं पर है जो आपको नौकरी वोकरी मिल जाती है? सर इंडस्ट्री तो नहीं है यहाँ पे, इंडस्ट्री तो नाम से, अभी हमारे पास पटेल कंपनी थी, वहाँ पे हमारे जो आपके जो युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार करते, जो पिछले इलेक्शन में इन्होंने झांसा देकर वोट लिए थे, सो सर इस बार वो चलेगा नहीं। अब चुनाव आ गए हैं, नेता आपके पास हो रहे होंगे, क्या सोचकर वोट करने वाली है किन्नौर की जनता? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे। हमारी सोच विचार बहुत है जी, है जी, तैयारी पूरी है, मतलब पूरी, मतलब अब आ रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, पर वोट अपने ढंग से करेंगे। हाँ बिल्कुल, यस। आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही है हमारा कहना भी जी। तो क्या देखेंगे कैंडिडेट में, कि पढ़ाई लिखाई की हो, विकास कराए, कुछ ऐसा तरह क्या? सब कुछ देख रहे हैं हम तो, विकास। आप क्या कहना चाहते हैं? वही चाहते, क्या चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई, देश को अच्छा विकास हुआ है। किन्नौर का विकास हुआ है क्या? हुआ है जी। मतलब सशक्त कैंडिडेट चाहिए आपको, है ना, वोट जिसको दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनता जो है पूरा मूड बना चुकी है, और इन इलाकों में पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन असलियत जो है, राजनीति की असलियत आपको यहीं पर आकर पता चलती है। छोटे छोटे बच्चे लेकर आंटी जा रहे हैं, अरे चुनाव आ गए हैं अब, और क्या मन बनाया है, कैसे? हाँ, क्या सोचकर वोट करेंगे? कि पढ़ा नहीं आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा उतनी ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, बच्चों को पढ़ने लिखने की ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। ऐसे में किन्नौर की ये जनता अब दिमाग जो है अपना इस्तेमाल कर रही है, जो नेता आ रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और यही कारण है कि सबसे इंटीरियर इलाके में इंडिया न्यूज इस समय मौजूद है और सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है। जो कैंडिडेट्स यहां से चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं, साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि सशक्त, पढ़ा लिखा और जो विकास की परिभाषा समझता हो उसी को वोट जो है वो जनता करेगी। कैमरा पर्सन निखिल चौधरी के साथ विपिन परमार, किन्नौर विधानसभा, हिमाचल प्रदेश। तो सियासी पारा गर्म है, और दिसंबर के दंगल से पहले आपको बता दें, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इसी तरीके से गुजरात और हिमाचल प्रदेश से आपको अपडेट्स देते रहेंगे, रिपोर्ट देते रहेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस वक्त जनता का मूड कैसा है, चुनावी मुद्दे क्या है, क्या परेशानियां हैं और जनप्रतिनिधियों से क्या आकांक्षाएं हैं। इसी तरह से आप भी देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।